Hello बच्चों, let's read this question. The question says read the following statement with respect to mollusk. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मुलस्का की। तो कुछ स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं और हमें इसमें बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसमें विद रिस्पेक्ट टू मुलस्का। तो स्टेटमेंट क्या है? अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्मिंग अ थिन डेलिकेट कवरिंग ओवर द विसरल हम्प, इट इज कॉल्ड मेंटल और पैलियम। देन हम बात करते हैं ऑक्टोपस जो है वो possesses the calcareous cells secreted by the mantle. Then third है mollusk can have gills or lungs. Then fourth है ganglia is absent. The direct development occur in octopus, sepia and loligo. अब ये जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है, 5 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उसमें हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू मुलस्का। सेकेंड एंड फोर्थ, वन थर्ड एंड फिफ्थ, सेकेंड एंड थर्ड, इसमें थर्ड सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड, एंड द डी ऑप्शन है थर्ड एंड फोर्थ। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपना की कॉन्सेप्ट की। और की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बात हो रही है फाइलम मोलस्का की। फाइलम मोलस्का की। एंड अगर हम मोलस्का की बात करते हैं तो मोलस्का जो है इसमें वो आपका सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल के फाइलम है। सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइबर है। एनिमल फाइलम है ये। अब बात करते हैं इसमें इसकी जो बॉडी जो होती है वो आपका क्या है, इसमें कैलकेरियस शेल्स होते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल्स। और बॉडी जो डिवाइडेड जो होती है इसके अंदर, इसमें एक तो क्या प्रेजेंट होता है, कैलकेरियस शेल्स होते हैं। कैलकेरियस शेल होते हैं। और जो बॉडी जो डिवाइडेड होती है वो डिवाइडेड होती है हेड में डिवाइड होगी, मस्कुलर फुट में डिवाइडेड होगी, एंड विसरल हार्म के अंदर, ये आपका जो विसरल हार्म होता है उसके अंदर डिवाइडेड होती है। विसरल हार्म के अंदर डिवाइडेड होती है। अब अपनी स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमें दे रखी है वो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यहाँ क्या होता है, अ सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्मिंग अ थिन डेलिकेट कवरिंग ओवर द विसरल हार्म। और उसी को हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। ये जो विसरल हार्म के ऊपर आपका क्या है, सॉफ्ट, यहाँ पे सॉफ्ट है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर है। और ये आपका क्या बनाती है, ये आपका देती है थिन डेलिकेट कवरिंग देती है। और किसके ऊपर, विसरल हम्प के ऊपर। और उसको हम कहते हैं मेंटल। उसको हम उस आउटर कवरिंग को हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं और पैलियम कहते हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो भाई बिल्कुल करेक्ट है। हमें पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट का, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। देन हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। तो सेकेंड ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है कि जो ऑक्टोपस है दैट पोजेस द कैलकेरियस सेल। ऑक्टोपस जो है ये सेफालोपोडा से बिलोंग करता है, मुलस्का में ही है, फाइलम मुलस्का में ही है, लेकिन ये आपका किस में आता है, सेफालोपोडा में। सेफालोपोड से ये बिलोंग करता है। एंड इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो नो कैलकेरियस शेल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे लिखा है पोजेसेस कैलकेरियस शेल्स, बट यहाँ पे नो कैलकेरियस शेल इन ऑक्टोपस में कैलकेरियस शेल जो है वो नहीं होती है। तो ये आपका जो कैलकेरियस के जिसकी हम बात करते हैं ये आपका क्या है, इसमें ये इंटरनल शेल जो है वो सॉफ्ट होता है इसका। तो यहाँ पे इंटरनल शेल में आपका क्या है, कैलकेरियस शेल नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये ऑप्शन जो है हमारी इनकरेक्ट है। तो ये हमारा एक ऑप्शन बन सकता है यहाँ पे, तो ये इनकरेक्ट है। देन हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन में लिखा है कि जो मुलस्क कैन हैव गिल्स और लंग्स। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है कि मुलस्क के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है, मुलस्क कैन हैव गिल्स, इसके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं और लंग्स। और अगर हम बात करते हैं इसमें, इन गिल्स को हम क्या कहते हैं, टेनेडियम कहते हैं। इन गिल्स को हम, गिल्स का जो इसमें वो टेनेडियम कहते हैं, टेनेडियम। तो ये ऑप्शन जो है ये आपकी सही है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि इनकरेक्ट हमें वो नहीं, ये तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, गैंग्लिया इज एब्सेंट। ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि
मुलस्क, मुलस्क की अगर हम बात करते हैं, मुलस्का की अगर हम बात करते हैं, मुलस्कास have 6 pair of ganglias, have 6 pairs of गैंग्लियाज, इसके अंदर 6 पेयर ऑफ गैंग्लियाज प्रेजेंट होते हैं, तो ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगी। देन अगर हम बात करते हैं फिफ्थ की, फिफ्थ में लिखा है कि जो हमारा डायरेक्ट, जो फिफ्थ स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिखा है कि डायरेक्ट डेवलपमेंट अकर्स, यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्ट डेवलपमेंट अकर्स इन ऑक्टोपस, सीपिया एंड लॉलीगो, तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी फिफ्थ स्टेटमेंट की, तो फिफ्थ स्टेटमेंट में आपका आ गया डायरेक्ट डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ऑक्टोपस, सबसे पहले तो ये समझते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब, डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जहां पे आपका क्या करते हैं, मतलब जो आपका देयर विल बी नो लार्वा, देयर विल बी नो लार्वा। तो अब लार्वा इसमें प्रेजेंट ही नहीं होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है इसमें, और वो आपके क्या होते हैं, बिल्कुल अडल्ट की तरह ही वो नजर आते हैं जब वो डेवलपमेंट होते हैं। एग से वो डायरेक्टली डेवलपमेंट होते हैं, एग से वो क्या करते हैं, सीधा एडल्ट में डेवलप होते हैं, सेम अपीयरेंस होती है इसमें। तो अगर हम देखें इसमें ऑक्टोपस के अंदर भी वही है, तो ये जो आपकी जो स्पीशीज है ऑक्टोपस है, इसमें लिलिगो है, तो ये आपका लॉलीगो है, सीपिया है, इन सब में आपका क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमें पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट का, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछी गई है, तो हम हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट को लेते हैं, तो कौन सी है हमारी, जो आपका जो सेकेंड नंबर है, जो आपका सॉरी इसमें जो आपका इसमें अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये ऑप्शन आपका क्या है, इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन जो है। अब हम इसमें ऑप्शंस को देखते हैं कि जो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन जो है, तो ये तो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये तो भाई ऑप्शन जो है हमारी ये भी सही है, इनकरेक्ट नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन जो हमारी सेकेंड ऑप्शन है, ये सेकेंड ऑप्शन हमारी इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। और हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, वो भी, तो सेकेंड एंड फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा राइट ऑप्शन जो आंसर बन जाएगा। फर्स्ट ठीक है, लेकिन थर्ड जो है वो आपका इनकरेक्ट है, फिफ्थ जो है वो आपका करेक्ट है, तो ये आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। तो राइट ऑप्शन जो है हमारा, जहां पे आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो अगर हम लिखते हैं तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और जहां पे हमारी सेकेंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।